देख लिए हैं छात्रता कर रहे प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के माननीय अध्यक्ष, माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री विशन पटेल साहब, श्री नीतीश मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे मित्र श्री प्रकाश झा जी, माननीय सांसद श्रीमती सुमेघ देवी जी, माननीय सांसद श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल सहनी जी और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के वर्ग संगठनों के सभी यहाँ उपस्थित नेतागण, पदाधिकारीगण, राज्य परिषद के सदस्यगण, तीनों जिले से इस संकल्प रैली में आए हुए साथियों, बहनों और भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, इस भयंकर ठंड के बावजूद जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब इस संकल्प रैली में उपस्थित हुए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सचमुच ये कोई साधारण संकल्प का परिचायक नहीं है। मुझे मालूम है पिछले 4-5 दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में भयंकर ठंड पड़ रही है, और इसके बाद भी जब जनसंपर्क में हमारे पार्टी के नेतागण साथी घूम रहे थे तो लोगों का उत्साह पूर्वक समर्थन मिल रहा था। और हमारे साथियों ने बताया कि इस ठंड के बावजूद दरभंगा के राज मैदान में ऐतिहासिक संकल्प रैली होगी, और सचमुच आपने इसको ऐतिहासिक करके दिखा दिया। मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं, मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। अरे बीच में चुप रहोगे क्या कि नारा लगा रहे? बात सुनो ना, छात्र समागम के हैं और सबसे लेट आए। क्लास होता है सुबह से, यहाँ आने में आपकी है देर। गांव के लोग चल करके यहाँ आ गए टाइम पर। आई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बगल में है, अब वहां से चल के आने में इतना ऊंचा बांस में छात्र समागम लिख के आने में आपको देर हुआ, आप देख नहीं रहे। हम लोग छात्र आंदोलन से ही, जेपी आंदोलन से ही निकल करके, शरद यादव जी भी देख लीजिए जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी छात्र नेता ही थे, छात्र आंदोलन से ही उभरे और पहला जनता उम्मीदवार हुए 1974 में। हम लोग किसी को कहते थे कि हम लोग पर ध्यान दो, किसी से नहीं कहते थे कि हम लोग पर ध्यान दो, इसलिए जनता ने ध्यान देने की स्थिति में पहुंचा दिया। आप लोग भी किसी से मत कहिए कि ध्यान दीजिए, हम लोगों के बाद आप भी पहुंच जाइए। आप शांति से बैठो, फिर जिंदाबाद झूठे। अरे जिंदाबाद तो हम भैया क्या क्या जिंदाबाद लगा बात, किसी के लाख चाहने पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तरह तरह का आदमी सब जो जिस तरह से यहाँ गरीब गुरबा
अच्छा, अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ। तो आज ये संकल्प रैली है, और संकल्प रैली है, इसका निर्णय हम लोगों ने किया 29 अक्टूबर को राजगीर के शिविर में, जब हम लोगों ने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। और क्यों तोड़ा? जब भारतीय जनता पार्टी तय रास्ते से अलग जाने लगी, तो हम लोगों ने फैसला किया कि अब हमारे राह जुदा होंगे, हम सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, जैन का है, बौद्ध धर्मावलंबियों का है, पारसी का है, जिस किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं, सबका ये मुल्क है और सबका इस मुल्क में बराबरी का हक है। मिलकर हम हिंदुस्तान बनाएंगे। और आज जो देश में कुछ काम हो रहा, प्रगति हो रही है, तो विभिन्न धर्म मजहब के मानने वाले लोगों के सम्मिलित प्रयास से हो रहा। और जब हम लोगों को लगा कि जो पहले से तय राजनीतिक दिशा थी कि हम विवादित मसलों को नहीं उठाएंगे, फिर से विवादित व्यक्तित्व के नेतृत्व में विवादित मसलों की ओर जाने का इशारा साफ हो गया, तो हम लोगों ने मुनासिब समझा कि हम सिद्धांत के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, और हमने अपना रास्ता अलग किया। और जब रास्ता अलग किया तो विश्वासघात का आरोप लगाते रहे, जबकि सबको मालूम था कि किस दूरी तक हम लोग साथ रह सकते हैं। लोग आकर बताते थे कि ऐसा नहीं होगा, और जब दिखाई पड़ गया कि वही होने वाला है जिसके हम खिलाफ हैं, जो मुल्क के हित में नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उन सबको मालूम था कि जनता दल यूनाइटेड क्या कदम उठाएगा। हमने कोई अचानक फैसला नहीं लिया, कोई गलतफहमी में फैसला नहीं लिया, सोच समझकर फैसला लिया, और पहले से बताकर हम लोगों ने निर्णय लिया। विश्वासघात हम लोगों ने नहीं किया, विश्वासघात उन लोगों ने किया जो बीच राह में चलकर रास्ते से भटक रहे थे। बिहार के लोगों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता थी, 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जनता को जो वायदे किए थे उससे वो भटक रहे थे। यहाँ कोई विवादित मुद्दा नहीं था, कोई विवादित व्यक्तित्व नहीं था, हम सब मिलकर काम कर रहे थे। हमें यहाँ के लोगों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन लोगों ने तय कर लिया। और आज जिस ढंग के आरोप आक्षेप लगाए जा रहे हैं, हर रोज जो जिस प्रकार की बातें की जा रही है, प्रतिदिन जिस ढंग के बयान दिए जा रहे हैं, वो राजनीति को गिरावट की ओर ले जाने का संकेत देते हैं। हम लोगों की राजनीति ओछी राजनीति नहीं है, सोच समझ करके सिद्धांत के लिए कोई काम करते हैं। बिहार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, हम काम कर रहे हैं, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी न कोई तमन्ना है, न कोई पद पाने की लालसा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, बिहार भी देश की प्रगति में योगदान दे। हम सब मिलकर के खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं।
और हम लोगों ने बिहार के हक की लड़ाई छेड़ी। आपने उस हक की लड़ाई में हिस्सा लिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, तो बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। मिथिलांचल के लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस हस्ताक्षर अभियान में साथ दिया और उसी का नतीजा है कि हमारा लक्ष्य था 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करने का, और इकट्ठा हुआ 1 करोड़ 18 लाख हस्ताक्षर। जब उस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को समर्पित किया गया शरद यादव जी के नेतृत्व में, तो केंद्र की सरकार हरकत में आई और केंद्र की सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समूह बनाया। उसने अपनी रिपोर्ट दी, कही कि आज का जो मापदंड है उसमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए, और उसके आधार पर विशेष सहायता का प्रस्ताव आगे बढ़ा। हम लोगों ने कहा था 20,000 करोड़ रुपया कम से कम मिले, लेकिन उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए पर सहमति दी। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किया, कहा कि आज जो विशेष राज्य दर्जा को देने की कसौटी है उस पर बिहार खरा नहीं उतरता। हम लोगों ने अपना अभियान तेज किया कि अगर कसौटी के मुताबिक आज आप नहीं दे पा रहे हैं तो इन कसौटियों पर पुनर्विचार करिए और देश में पिछड़ेपन का मानक तय कीजिए। और बिहार कौन कहे, बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार जैसे जो भी पिछड़े राज्य हैं उनको भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम लोगों ने सतत अभियान चलाया, अधिकार यात्रा, हम आए थे, यहाँ भी दरभंगा में भी आए थे, जबरदस्त अधिकार सम्मेलन हुआ था। और इसके बाद पिछले साल 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल अधिकार रैली हुई, वहां से प्रस्ताव पारित किया। और फिर दिल्ली गए, हमने कहा था दिल्ली में भी दस्तक देंगे। रामलीला मैदान छोटा पड़ गया, जितने लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में थे इस साल के 17 मार्च में उससे 2 गुने लोग उसके बाहर थे। इतनी बड़ी रैली रामलीला मैदान में नहीं हुई थी दिल्ली में, उतनी बड़ी रैली बिहारियों ने कर दिखाया। और जो ताकत का प्रकटीकरण हुआ, इसके बाद केंद्र ने फिर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई, रघुराम राजन कमेटी बनी। हमारे बिहार से भी एक प्रतिनिधि रखे गए, बिहार के अर्थशास्त्री सहवाल गुप्ता जी, उसमें कमेटी ने अपना काम किया। हम उनके काम से पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे, और यही कारण है कि हमारे बिहार के प्रतिनिधि सहवाल गुप्ता जी ने उस पर अपना असहमति की टिप्पणी दर्ज की। लेकिन फिर भी हम पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी रघुराम राजन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें गुंजाइश थी, बिहार के लिए भी थी। बिहार जैसे 7 अति पिछड़े राज्यों को उन्होंने चिन्हित किया, उसके लिए भी गुंजाइश थी। उनको जो चाहती केंद्र सरकार सहायता दे सकती थी, विशेष राज्य का दर्जा दे सकती थी। हमने इस सवाल पर स्वागत किया कि अब आगे इसके आगे कदम बढ़ाइए। हम वित्त मंत्री जी से भी मिले, फिर हमने पत्र लिखा और कहा गुंजाइश है, बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन अचानक केंद्र ने फिर अपने पांव खींच लिए और विशेष राज्य के दर्जा पर जो काम चल रहा था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये जो हमारी लड़ाई थी, बिहार के हक की लड़ाई थी, और ये आर्थिक मांग थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से केंद्र की सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए हम संकल्प रैली के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करने आए हैं कि हमको फिर से संकल्प लेना होगा। अब चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इनका गठबंधन हो रहा है, गठबंधन में इनका जिनके
यात्रा पर निकले तब विरोध कर रहे थे, हमारे विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई का मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचे। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में क्या बातचीत हुई है, ये तो वो जाने, लेकिन अचानक उस पर ब्रेक क्यों लग गया, हम जानना चाहते हैं केंद्र सरकार से। अचानक लगाम क्यों लग गया? दिल्ली में अधिकारियों की मीटिंग होने वाली थी, उस कमेटी की रिपोर्ट पर आगे चर्चा करने के लिए खुद वित्त मंत्री ने ऐलान किया, और अचानक लगाम क्यों लग गया? हमको जवाब चाहिए। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बार बार हमको आश्वस्त किया जा रहा था और ये संकेत मिल रहे थे कि सचमुच ईमानदारी के साथ इस पर काम हो रहा है। और मैं ईमानदारी के साथ जब भी कोई बात होती है, कोई बिहार के हक के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इसलिए हमने उस समय कहा कि नहीं, इस पर विचार मंथन चल रहा, लेकिन विचार मंथन रोक दिया गया। पिछले महीने वित्त सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग टाल दी गई। इसका साफ मतलब है राजनीतिक कारणों से अपने गठबंधन के सहयोगी के दबाव में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में सुस्ती बरतना शुरू किया। इसलिए हम आज संकल्प लेने आए हैं, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना, यह हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। और इसके लिए 11 करोड़ बिहारी एक हैं। हम सब एकजुट होकर के तो आज संकल्प लें, और हम तो इसको एक हक की लड़ाई आर्थिक आधार पर लड़ रहे थे, लेकिन केंद्र ने राजनीतिक कारणों से इसको रोका है। इसलिए संकल्प रैली की बात के माध्यम से आप सबका और पूरे बिहार की जनता का हम आह्वान करते हैं कि ये जो राजनीतिक कारण से इस काम को रोका गया है, इस पर लगाम लगाया गया है, तो अगले लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट आप हम लोगों को देने की कोशिश करें, ताकि उस ताकत के बदौलत हम बिहार का हक और हिस्सा हासिल कर सके, फिर कोई इसमें कोताही न बरत सके। तो एक संकल्प लेना है कि जब तक हम अपने इस हक को हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो एक संकल्प तो ये लेना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका ये संकल्प है, जब तक हम अपने हक को हासिल नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो इसके समर्थन में है वो हाथ उठाइए। जब तक हम अपने हक को हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, एकजुट होंगे। बीच में अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा, हाथ गिरा लीजिए, बीच में अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा करने की कोशिश होगी, अनेक प्रकार से इस मामले को टालने की कोशिश होगी, लेकिन आपको एकजुट होना होगा। और जो आपने इस रैली के माध्यम से आज संकल्प व्यक्त किया है, इस संकल्प पर कायम रहना। दूसरा संकल्प हमको लेना है कि ये बिहार में शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखेंगे। आज बिहार में सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हम संकल्प लें कि किसी भी सूरत में चाहे जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, लेकिन इस देश में, इस सूबे में, इस इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता को हर हालत में कायम रखेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखेंगे और कभी भी सद्भाव के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। हमको एकजुट रहना होगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा। और एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, जब समाज में शांति का माहौल रहता है, प्रेम का माहौल रहता है, भाईचारे का माहौल रहता है,
तभी विकास होता है। इसलिए जब से हम लोगों की सरकार बनी, हमने हमेशा लोगों को यही कहा है कि एकजुट रहिए और आपस में मिलकर रहिए। हिंदू मुस्लिम एकता, सभी धर्म मजहब के मानने वाले लोगों के बीच में परस्पर प्रेम और विश्वास का माहौल कायम रखिएगा। और जब ये विश्वास का माहौल कायम है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे इस बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारे बिहार के लोग मेहनती हैं, बिहार की जो युवा पीढ़ी है वो मेधावी है। चाहे इस देश में किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे कोई अच्छे कॉलेज में नाम लिखाने के लिए परीक्षा हो या नौकरी पाने के लिए परीक्षा हो, हर परीक्षा में बिहार के लोग सबसे ज्यादा संख्या में पास करते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में पास करते हैं। और हमारे लोग मेहनती हैं, बाहर भी जाते हैं तो दूसरों पर बोझ नहीं बनते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि अपने मेहनत की रोटी खाते हैं। किसी पर बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि लोगों का बोझ उठाते हैं, दूसरों के लिए दौलत पैदा करते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलकर के ऐसा बिहार बनाना है, ऐसा सुंदर बिहार बनाना है कि हमारे लोगों को 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर दंदर की ठोकर न खाना पड़े। ऐसा बिहार बनेगा, बन सकता है और आपके संकल्प के बदौलत बनेगा, जिसमें हम ऐसा बिहार का विकास करेंगे कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग बिहार कमाई करने के लिए आएंगे। ऐसा बिहार बनेगा। हमारे बिहार के लोग बाहर अपमानित हो नहीं होंगे। हमारा संकल्प है, हम बाहर अपमानित नहीं होंगे। हम मिलकर के बिहार को सुंदर बनाएंगे और इसी के लिए बिहार को आगे बढ़ने के लिए ही विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई, या आपस में मेल जोल, भाईचारा, मोहब्बत और विश्वास का वातावरण। जब हम सब समाज में एकजुटता रखेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव रखेंगे, सामाजिक सौहार्द रखेंगे, तो ये बिहार आगे बढ़ेगा। और आप सबकी ताकत और संकल्प के बदौलत बिहार आगे बढ़ेगा। तो आइए हम सब मिलकर के यही संकल्प लें कि हम सब एकजुट रहेंगे, हम सबको एकजुट रहना है, सांप्रदायिक सद्भाव कायम करेंगे। हाथ उठा करके संकल्प व्यक्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने संकल्प लिया है, अब जान की बाजी भी लगाना पड़े, सद्भाव को बिगाड़ने वाली ताकतें अगर कोई कोशिश करेंगी, विघटनकारी ताकतें अगर कोशिश करेंगी, तो हम उनके कोशिशों पर पानी फेरेंगे, जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन प्रेम और मोहब्बत का वातावरण हम कायम रखेंगे। तो यही संकल्प है और इसी संकल्प के चलते हमने बिहार को बनाने की कोशिश की। मैंने एक मिनट का समय लोगों की खिदमत में लगाया है। आज बहुत लोग हैं समाज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा अब इन दिनों क्या हो रहा है बिहार में, या कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक सज्जन जेल से निकल करके आए, उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, मानव आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जेल गए थे। अरे भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिली थी, जेल गए थे, अदालती फैसले में जेल मिला और सर्वोच्च अदालत ने बेल दिया। ये सब तो अदालती निर्णय है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, यह कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन राजनीति में, बिहार की राजनीति को इतना छिछला बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं।
से सचेत होना। और यहाँ घर के बाहर नहीं सोते थे, खेत में मशीन ले जाते थे पंपिंग सेट, और दिन में काम करके फिर उसको ढो करके घर लाते थे। याद करिए, अब खेत में अपना सामान छोड़कर आते हैं, कोई चिंता नहीं रहती है। लोग दरवाजे के बाहर सोते हैं निश्चिंत होकर के, शाम में कभी भी कोई आए किसी को चिंता नहीं रहती। ये जो मन से डर निकला है, समाज का जो वातावरण ठीक हुआ है, याद रखिएगा थोड़ी सी चूक से फिर से वो दिन लौट न जाए, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। और आज के दिन संकल्प लेना है कि अब बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, सद्भाव के रास्ते पर ले जाएंगे, मोहब्बत के रास्ते पर ले जाएंगे। फिर से तनाव, टकराव और हिंसा के रास्ते पर बिहार को लौटने नहीं देंगे। तो यही है संकल्प रैली का मतलब, और यही संकल्प प्रकट करना। और ये समय आ रहा है, अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अब दिन बहुत कम बचे हैं। क्या आवाज मिल रही है? लोकसभा के चुनाव के लिए कमर कस लीजिए। बहुत लोग हैं, हमने काम किया है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के तमाम लोगों के लिए काम किया। हमने समाज को जोड़ा है, समाज को तोड़ा नहीं है। हम न्याय के मार्ग पर चलते हैं। हमारा रास्ता न्याय के साथ विकास का है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के हो या पिछड़े वर्ग के या अति पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, महादलित समाज के, आदिवासी समाज के, स्त्री हो या पुरुष, हमने सबका साथ लिया। हमने समाज को जोड़ने की कोशिश की, सबकी तरक्की के लिए काम किया। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास। प्रदेश विभिन्न इलाकों में बटा हुआ है, जिले हैं, कम स्तरीय हैं, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एक इलाके हैं। जैसे ये मिथिला का इलाका, मिथिला का इलाका दो हिस्सों में विभक्त था कोसी नदी से, उसको एक करने की कोशिश की। अभी इसी महीने फिर एक और महासेतु का उद्घाटन हुआ बलुआ घाट में। हम सिर्फ पुल नहीं बनाते हैं, नदियों पर पुल सिर्फ नहीं बनाते हैं, हम लोगों के बीच में विश्वास का पुल भी बनाते हैं, विश्वास का सेतु बनाते हैं। हम दिलों को जोड़ते हैं। लोग तोड़ते थे, लोग टकराव कराते थे, हम मोहब्बत की बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। और उसी के बदौलत फिर से बिहार को आगे लेना है। जब हम बात करते हैं पूरे देश में कि बिहार की तरक्की के बिना मुल्क की तरक्की संभव नहीं है, भारत की तरक्की संभव नहीं, उसी तरह से बिहार में हम बात करते हैं कि मिथिला की तरक्की के बिना बिहार की तरक्की नामुमकिन है। इसलिए सबका विकास होना चाहिए। और विकास का मतलब है समावेशी। विकास का मतलब कुछ कल कारखाने ही नहीं होते। विकास का मतलब है कि विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे। हमने समाज के आधे हिस्से को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, माँ बाप गरीबी के कारण बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। हमने कहा कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनको हाई स्कूल भी जाना चाहिए। तो 9वीं कक्षा में जाने वाली हर लड़की को साइकिल देना शुरू किया, साइकिल के लिए पैसा देना शुरू किया। पटना और दरभंगा में, मधुबनी में और समस्तीपुर में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाते हुए हाई स्कूल पढ़ने के लिए जा रही हैं। समाज का यही परिवर्तन है। और जब लड़कियों की संख्या, हमने योजना की शुरुआत की उस समय थी 9वीं क्लास में 1,70,000 और अब वो संख्या बढ़कर हो गई 7 लाख। इस देश में शिक्षा के प्रसार में
इतनी प्रभावकारी कोई दूसरी योजना साबित नहीं हुई। अब तो देश कौन कहे, देश के बाहर के लोग आकर इन विषयों पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की, और जब लड़कियों को साइकिल दिया तो साल 2 साल के बाद लड़के हमसे कहना शुरू किए, अंकल हम लोगों का क्या होगा? हमने कहा घबराओ नहीं, तुम लोगों को भी साइकिल देंगे। अब हर लड़का लड़की को साइकिल। और अब हमने इस साल से पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाली हर लड़की को छात्रवृत्ति देना शुरू किया। हम चाहते हैं सब पढ़ जाए, बेटा हो या बेटी, पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, सब पढ़ें। लड़कों का पढ़ना भी जरूरी, लड़कियों का भी पढ़ना जरूरी, लेकिन अगर लड़की पढ़ लेगी तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए आप सब जो संकल्प रैली में आए हैं, यह भी संकल्प लीजिए, घर में बेटा हो या बेटी, इसको स्कूल जरूर भेजेंगे। जरा हाथ उठा करके बताइए, स्कूल जरूर भेजिएगा। तो ये जो हजारों हाथ उठे हैं संकल्प के कि बेटा हो या बेटी, इसको स्कूल जरूर भेजेंगे, आपको पता है यही है असली विकास, यही है असली परिवर्तन, यही सामाजिक परिवर्तन लाएगा, यही अपने समाज को बदल देगा, बिहार को बदल देगा। बिहार था एक समय में जो दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता था, दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता था। आज वो बिहार पिछड़ गया है। हम संकल्प लें कि हम फिर से एकजुट होंगे, फिर से पढ़ाई पर जोर देंगे और मिलकर के फिर से बिहार को शिखर पर ले जाएंगे, फिर से दुनिया को ज्ञान की रोशनी मिलेगी। और पूरे बिहार की तरक्की के लिए और जो विकास का हमारा तरीका, प्रोफेसर अमर सेन दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने बिहार के विकास के तरीके की प्रशंसा की। उन्होंने मेरी प्रशंसा क्या कर दी, बिहार सरकार के काम की प्रशंसा क्या कर दी, उनके ऊपर हमला होने लगा। एक चला है ना आजकल विज्ञापन प्रचार के जरिए, जबरदस्त प्रचार के जरिए कि एक व्यक्ति उड़न खटोला पर चल के आ रहा है, अंतरिक्ष से वायुमंडल में पहुंच रहा है, धरती पर उतरेगा, यूं हाथ घुमाएगा, वो हाथ घुमाएगा और देश की सारी समस्या दूर हो जाएगी। उन्हीं को मानने वाले लोगों ने अमर सेन को गालियां दी। किस लिए गाली दी? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बिहार की प्रशंसा की। ऐ बिहार वासियों, संकल्प लो, बिहार की प्रशंसा करने वाले महान अर्थशास्त्री को गाली देने वाले लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे अगले बार के चुनाव में। हमारा रास्ता प्रेम का है और हमारे पास प्रचार का कोई साधन नहीं है, तंत्र नहीं है। यह आप ही हमारे माध्यम। आज तो प्रचार की दुनिया है, प्रचार के जरिए लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आंखें खुल जाएगी कोई आकर देख ले। ठंड के इस मौसम में, ठिठुरन के इस मौसम में, गांव से, घरों से, गलियों से निकलकर गरीब गुरबा लोग लाखों और हजारों की संख्या में मार्च करके राज मैदान में पहुंच गए। जब दरभंगा के राज मैदान में पहुंच गए तो फिर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा वही पार आएगा जो बिहार के लोग चाहेंगे। तो विधायक है, पार्षद है, सब लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने जाने की परवाह किए बगैर अपने इस कार्यक्रम का पुरजोर लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया और लोग पार्टी के कार्यक्रमों के साथ बंधते हुए उसके प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और संकल्प लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।